सम्राट प्रेजेंट्स बिहार की बात को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। बिहार की बात में आज मैं एक स्पेशल न्यूज देने जा रहा हूं, विशेष न्यूज देने जा रहा हूं, इनफैक्ट ब्रेकिंग न्यूज देने जा रहा हूं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपना उप मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहते हैं। जी हां, मैं आपको यह बता दूं, यह ब्रेकिंग न्यूज है। उप मुख्यमंत्री का पद वो छोड़ना चाहते हैं, जी हां, और बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना रहना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है। सवाल यह उठता है कि सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री का पद किसके दबाव में छोड़ना चाहते हैं। ऐसी क्या वजह है कि सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ रहा है और वो बिहार प्रदेश का अध्यक्ष ही बना रहना चाहते हैं। हम वैसे बता दें आपको कि दरअसल अभी तक सम्राट चौधरी बिहार प्रदेश के अध्यक्ष भी बने हुए थे, बिहार बीजेपी के उपनेता भी थे। अगर आप सदन में कहें तो मुख्यमंत्री के बाद उपनेता थे, और तीसरा उनके पास था कि वो उप मुख्यमंत्री भी थे, वो भी पद था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि वो उप मुख्यमंत्री बने रहना नहीं चाहते हैं। सम्राट चौधरी चाहते हैं कि बिहार प्रदेश का अध्यक्ष बने रहें, संगठन पर उनकी पकड़ मजबूत रहे। उप मुख्यमंत्री पद को छोड़ देना चाहते हैं क्योंकि वो अब मान रहे हैं कि नई परिस्थिति में उप मुख्यमंत्री पद कोई उतना ताकतवर पद नहीं है। अगर बिहार प्रदेश का अध्यक्ष रहेंगे बीजेपी जैसी पार्टी का, तो संगठन पर मजबूत पकड़ रहेगा, और संगठन पर मजबूत पकड़ रखने के लिए सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष ही बने रहना चाहते हैं। लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर बता दूं कि नित्यानंद राय भी कल पटना पहुंच रहे हैं, और मंत्री बनने के बाद पहली बार पटना पहुंच रहे हैं नित्यानंद राय, और उनके हजारों की तादाद में समर्थक उनको रिसीव करने पटना पहुंचेंगे। तो बड़ा राजनीतिक मैसेज नित्यानंद राय देना चाह रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से बिहार की राजनीति में चुप्पी साधे हुए नित्यानंद राय अब कल से एक्टिव होना चाहते हैं। इसलिए यह सवाल उठ रहा है कि क्या संगठन में मजबूत पकड़ को लेकर के नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी आमने सामने होने वाले हैं। यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब से सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के अध्यक्ष बने, नित्यानंद राय के लोगों को धीरे धीरे दरकिनार किया जाने लगा है। और लोकसभा चुनाव के बाद सम्राट चौधरी थोड़े कमजोर आंके जा रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि कुशवाहा समाज से जिस तरह के समर्थन की अपेक्षा थी, सम्राट चौधरी के पार्टी में होने के बावजूद, उप मुख्यमंत्री बने रहने के बावजूद, बिहार में प्रदेश अध्यक्ष बने रहने के बावजूद एनडीए को कुशवाहा समाज का वो समर्थन नहीं मिल सका जो कि मिलना चाहिए। इसलिए सम्राट चौधरी के नेतृत्व को लेकर के बिहार बीजेपी के अंदर से ही सवाल उठने शुरू हो गए, और कहा यह जा रहा है कि इसलिए नित्यानंद राय को लग रहा है कि यह सही मौका है और इस मौके पे चौका क्यों ना मारा जाए। इसलिए कल नित्यानंद राय बिहार पहुंचेंगे, और मेरे सूत्रों के हिसाब से जो मुझे खबर मिल रही है, कल जबरदस्त तरीके से, जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया जाना है। और नित्यानंद राय इसी बहाने एक जोरदार मैसेज देना चाह रहे हैं कि बिहार बीजेपी के सबसे कद्दावर और बड़े नेता वो हैं। सवाल यह उठता है कि यह जंग किस ओर जाएगा, लेकिन मैं इस बुलेटिन में आपको यह बताना चाह रहा हूं कि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सम्राट चौधरी बने रहना चाह रहे हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री का पद छोड़ देना चाह रहे हैं। आखिर इस सब के पीछे क्या है राजनीति, हम समझने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुछ मेहमान, जिनसे हम आपका परिचय करा दें। जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, और विनय कुमार जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आपका स्वागत है। मनीष गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और सुनील कौशिक जी, डॉक्टर सुनील कौशिक जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक। विनय जी, मुझे यह मालूम चला है सम्राट चौधरी ने उप मुख्यमंत्री पद छोड़ने की पेशकश की है,
वो उप मुख्यमंत्री पद पर नहीं बने रहना चाहते हैं, वो संगठन पर ही मजबूत पकड़ रखना चाहते हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष बने रहना चाहते हैं। इसके पीछे कहा जा रहा है कि दरअसल मुख्यमंत्री के साथ उनका व्यवहार, मतलब उनका ट्विनिंग कभी उतना अच्छा नहीं रहा है और अब मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही बिहार में बीजेपी को चलना है, मतलब नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चलना है। इसलिए सम्राट चौधरी को लग रहा है कि खुले रूप से, स्वच्छंद रूप से कार्य करने के लिए बिहार प्रदेश का अध्यक्ष बने रहना ज्यादा उचित है। इसलिए 2 पद के बदले अगर 1 पद पर ही रहना है तो बिहार प्रदेश अध्यक्ष ही बने रहना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए, सम्राट चौधरी बहुत ही सीजन्ड आदमी है, बहुत लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रहे हैं और बहुत कम उम्र में, ये जब 24 वर्ष उम्र था तब ये मंत्री बन गए थे बिहार में, राबड़ी देवी की सरकार में। बाद में हटना भी पड़ा था इनको। तो लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, 53-54 साल इनकी उम्र है और अब जिस स्थिति में वो आगे की राजनीति को देख रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक व्यक्ति एक पद का नियम लागू होते हैं और वो जानते हैं कि या तो हम प्रदेश अध्यक्ष रह सकते हैं या उप मुख्यमंत्री रह सकते हैं। तो आगे आने वाले समय में चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस जैसी पार्टियों में प्रदेश अध्यक्ष या सीएलपी लीडर, जो विधायक दल के नेता होते हैं, उनकी बड़ी भूमिका होती है। तो ऐसे में वो चाहते होंगे कि आगे की जो राजनीति हम करें, अगर हम प्रदेश अध्यक्ष बने, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के शुरुआती काल से रहने वाले नहीं है, ये कई दल छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए। अगर हमको अगर सही से याद हो तो 18-19 के आसपास ये भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। तो इसलिए यहाँ ये संगठन में अपने को मजबूत करना चाहते हैं, अपने आदमियों को एकोमोडेट करना चाहते हैं और उनको लगता है कि जो आगे आने वाली राजनीति है या अगले वर्ष जो चुनाव शेड्यूल है, उसमें हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को टिकट दिलाएं और जब हम टिकट दिलाएंगे और वो मेरे विधायक चुन कर आएंगे तो मेरी शक्ति बढ़ेगी। तो ऐसे में वो अभी छोटी राजनीति छोड़कर बड़े उद्देश्य के लिए करना चाहते हैं। उप मुख्यमंत्री पद जानते हैं, 13-14 महीने के बाद बिहार में चुनाव शेड्यूल है, हो सकता है पहले भी चुनाव हो जाए। तो आगे की राजनीति देखकर वो ये विचार बना रहे होंगे, क्योंकि वो उनको मालूम है कि हम ज्यादा समय तक दोनों पद पर नहीं रह सकते, एक पद कोई न कोई छोड़ना पड़ेगा। तो इनके पिताजी भी बहुत सीजन पॉलिटिशियन रहे, समता पार्टी के संस्थापक रहे शगनी चौधरी, बड़ा फाइटर आदमी थे, सेना की नौकरी से जब रिटायर किए वो सारी बातें विनय जी साफ है, लेकिन एक आरोप कुशवाहा समाज के तरफ से इनके ऊपर भी लगता रहा है कि क्या फायदा ऐसे नेता का जो अपनी जाति को एक टिकट नहीं दिलवा पाया, और दूसरी तरफ बीजेपी के भीतर से आवाज उठ रही है कि ऐसे नेता को इतना तवज्जो दिया गया लेकिन अपनी जाति का ही वोट नहीं दिलवा सके। अब बीजेपी के भीतर से यह आवाज उठ रही है, हरि मांझी जैसे नेता ने आवाज उठाई है। दूसरी तरफ इनके समाज के लोग कहते सुने गए कि सम्राट चौधरी एक भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिलवा पाए भाजपा में। और इस लोकसभा चुनाव में कुशवाहा समाज का क्या रवैया रहा वो आपके सामने है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी, जो लोकसभा चुनाव से पहले तक इनको जितना तवज्जो देता रहा, इन पर जितना भरोसा करता रहा, क्या अब उसी हिसाब से भरोसा करेगा? क्या उसी अनुपात में भरोसा करेगा क्या? देखिए, मामला ये है कि जब आगे जो विधानसभा का आने वाला चुनाव है, उसमें तो भारतीय जनता पार्टी को जो कुशवाहा समाज टूटा है उसको लाने के लिए प्रयास करना ही पड़ेगा। चाहे आप उपेंद्र कुशवाहा को ताकत दीजिए या फिर सम्राट चौधरी को ही ताकत दे के रखिए, ये प्रयास तो करना पड़ेगा जोड़ने के लिए, क्योंकि आप जब तक राजनीति में जोड़ेंगे नहीं तब तक सफल नहीं हो पाएंगे। आप मालूम है, आपके खिलाफ जो पार्टियां हैं, खास करके आरजेडी, जिनके पास ज्यादा मुसलमान का ठोस आधार है, उस आधार में तो अभी भी आप छिद्र नहीं लगा पाए हैं, उस आधार को तोड़ नहीं पाए हैं। तो इधर जो आधार है लव कुश का, जिसके कारण नीतीश कुमार लंबे समय तक राजनीति में रहे, और नीतीश कुमार का तो अब लास्ट समय चल रहा है ना, तो आगे आने वाली राजनीति में आपको कोई न कोई किसी को खड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, किसी कारण से 17 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिला और भारतीय जनता पार्टी में कुशवाहा समाज, लेकिन अगर होल एनडीए देखिएगा तब तो कुशवाहा समाज के लोगों को टिकट मिला। जदयू ने 2 कुशवाहा समाज के लोगों को टिकट देने का काम किया और वो लोग सफल भी रहे। तो नहीं, आगे की राजनीति के लिए
मैं इस लिहाज से पूछ रहा हूं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट खबर दे रहा हूं। अभी मैं बोल भी रहा था, अगर आप ओपनिंग रिमार्क मेरा सुन रहे होंगे तो, कल लंबे समय के बाद कल नित्यानंद राय पटना पहुंच रहे हैं और हजारों समर्थक बिहार से उनको रिसीव करने आ रहे हैं। नित्यानंद राय इस बार जीते हैं, तीसरी बार जीते हैं, और दरअसल नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी के बीच में सब कुछ ठीक तो नहीं है, यह बात आप जानते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अब नित्यानंद राय जो कि तीसरी बार जीते हैं, शीर्ष नेतृत्व ने उन पर भरोसा भी जताया है, फिर से मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम बने हैं, हजारों समर्थक पूरे बिहार से उनको रिसीव करने आ रहे हैं। ऐसे में नित्यानंद राय संगठन पर अपनी मजबूती से पकड़ चाहते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। क्या आप मानते हैं कि कल का जो शक्ति प्रदर्शन है डॉक्टर संजय कुमार, वो इसी ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि नित्यानंद राय को लगने लगा है कि सही मौका है, इस पर चौका मार दो। सम्राट चौधरी को जितना तवज्जो दिया गया, सम्राट चौधरी लोकसभा में उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाए, इसलिए ये राइट टाइम है कि अपने को एसर्ट किया जाए और बिहार के संगठन पर मजबूत पकड़ बनाया जाए। क्या कहते हैं आप? नहीं, देखिए, पार्टी में एक व्यक्ति दो पद पर तो नहीं रह सकता, या तो वो डिप्टी सीएम रहेंगे या प्रदेश के अध्यक्ष रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष की जब जिम्मेवारी उनको दी गई और जिस तरह से वो नीतीश कुमार पर हमलावर हुए, सबको याद है कि वो हमला और वो पगड़ी आज तक उनकी खुली नहीं। नीतीश कुमार के साथ भी उनके रिश्ते अभी सहज नहीं हुए। पार्टी के अंदर न केवल नित्यानंद राय, मंगल पांडे हों, विजय सिन्हा हों, ऊपर से सब लोग सहज दिखते हैं, लेकिन अंदर से ट्यूनिंग अच्छी नहीं है। वहां भी बीजेपी में भी कई गुट बना हुआ है, संगठन में भी। आप उनके माध्यम से आए हैं, आप इनके माध्यम से आए हैं, आप इनके आदमी हैं, आप उनके आदमी हैं, इस तरह की स्थितियां वहां है। नित्यानंद राय माने जाते हैं कि अमित शाह के बड़े करीबी हैं, अमित शाह जी उन पर भरोसा करते हैं, तो बिहार बीजेपी में फिर एक बार नित्यानंद राय चाहते हैं कि हमारी एंट्री हो और हमारा पेनिट्रेशन उसी तरह से हो। सम्राट चौधरी चाहते हैं कि अगर संगठन से हमको किनारे कर दिया जाएगा तो फिर हम करेंगे क्या? डिप्टी सीएम के तौर पर ठीक है, वो 11 महीना रहे, 11 साल रहे। आपने बहुत बड़ी बात कही और इसी पे मैं एक न्यूज बताना चाहूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज मैं इसलिए देना चाह रहा हूं, और विनय जी मैं आप ही के पास आऊंगा, डॉक्टर सुनील कौशिक आ रहा हूं, मनीष गुप्ता जी आ रहा हूं, चूंकि ये थोड़ा लोकल मसला है, मुझे लगता है इस बात का बेहतर जवाब वो देंगे। विनय जी, आपको याद होगा 4 तारीख को ये मिलना चाह रहे थे सम्राट चौधरी, और पहली बार नीतीश कुमार ने इनको लौटा दिया, कहा कि आप बता दीजिए कि वो सो रहे हैं, और फिर से 1.5 घंटे बाद ये गए मिलने। कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री के साथ रिश्ते भी सहज नहीं है, मुख्यमंत्री इनको बहुत सहजता से नहीं लेते, क्योंकि मुख्यमंत्री अपने सामने इनको बहुत जूनियर मानते होंगे। ऐसे में स्वच्छंद रूप से काम करने के लिए इनको लग भी रहा होगा कि नीतीश कुमार से चूंकि इनके रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे, इन्होंने साफा पहना, उनको हटाने की कसम खाई, लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि उनको नेता मानना पड़ रहा है। तो चलिए, नेता मानना एक अलग बात है, लेकिन अभी सवाल यह उठ रहा है कि सरकार में ना काम करें, पर ठीक है संगठन पर मजबूत पकड़ बना लें। तो क्या आप आने वाले समय में यह देख पा रहे हैं कि नित्यानंद राय के लिए ज्यादा बेहतर मौका इसलिए आ गया क्योंकि उनके संबंध नीतीश कुमार से भी बेहतर हैं, और नित्यानंद राय को लगता है कि यह राइट टाइम है, संगठन पर भी पकड़ बना लिया जाए, मजबूत किया जाए? नहीं, देखिए, एक तो सम्राट चौधरी थोड़ा इरोगेंट स्वभाव के हैं, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम पगड़ी तब तक नहीं उतारेंगे जब तक नीतीश कुमार को हटा नहीं देंगे, और फिर जब नीतीश कुमार से समझौता हुआ तो इन्होंने कहा था हम पगड़ी जाके अयोध्या में उतार देंगे, लेकिन फिर भी इन्होंने पगड़ी नहीं उतारा। तो कहीं न कहीं जो नीतीश कुमार को पसंद करने वाले लोग हैं, उनको ये अच्छा नहीं लगा कि भाई सम्राट चौधरी बहुत जूनियर आदमी है। सम्राट चौधरी के पिताजी शकुनी चौधरी ही नीतीश कुमार को अपना नेता मानते रहे,
संस्थापक रहे समता पार्टी के। और 2004 की घटना हम आपको बताते हैं। सम्राट चौधरी और शकुनी चौधरी दोनों टिकट चाहते थे, वो दूसरी पार्टी में थे, चाहते थे कि हम नीतीश जी के साथ आ जाए और लोकसभा का टिकट। तो दोनों बाप बेटा चाहते थे कि 2004 में हमको टिकट मिले लोकसभा का, तो हम नीतीश जी के साथ। नीतीश जी ने साफ मना कर दिया कि हम एक टिकट से ज्यादा नहीं दे सकते हैं, या तो शकुनी चौधरी लड़ेंगे या सम्राट चौधरी, दो टिकट हम नहीं। ये चाहते थे कि मुंगेर से भी हमको टिकट मिले बाप को, और बेटा चाहते थे खगड़िया से, या शकुनी चौधरी चाहते थे मुंगेर में, दोनों में कहीं से 2 सीट ये लोग चाह रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार देने से ये रिफ्यूज कर दिए। तो नीतीश कुमार एक अपना उनका ढंग है राजनीति करने का, और बहुत चीजों को वो बर्दाश्त नहीं करते हैं, जो नीतीश कुमार का स्वभाव रहा है। आज भी देख रहे थे कि किस तरह का उनका संबंध है। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी जो हुआ, नालंदा विश्वविद्यालय के उद्घाटन में प्रधानमंत्री का हाथ पकड़ के देख रहे हैं, हाथ देख रहे हैं, फिर प्रधानमंत्री से। तो इनका क्या ट्विनिंग है प्रधानमंत्री से, ये आप समझ सकते हैं। और नीतीश कुमार बहुत सीजन्ड आदमी है, तो ये व्यवहार जो है उनको बहुत अच्छा नहीं लगता है नीतीश कुमार को। और जहां तक गृह राज्य मंत्री का सवाल है, तो ये शुरुआती दौर से बीजेपी के संगठन के साथ जुड़े रहे, शुरुआत से बीजेपी के साथ रहे। और याद करिए 91 में जब अडवाणी जी का रथ यात्रा था, तो हाजीपुर में उस दौर में जब लालू प्रसाद यादव की चलती थी, तब उन्होंने कार्यक्रम हाजीपुर में कराने का काम किया था। और हाजीपुर में गिरफ्तार नहीं कर पाए लालू प्रसाद यादव, जाके उनको समस्तीपुर में गिरफ्तार करना पड़ा, रात में गिरफ्तार करना पड़ा। जो आरके सिंह अब हट गए हैं केंद्रीय मंत्री, उन्होंने ही गिरफ्तार किया था अडवाणी जी को। तो ये शुरू से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। उस दौर भी इनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा गृह राज्य मंत्री का। और बीच में तो हो रहा था कि भाई अगर नीतीश जी छोड़ेंगे तो इनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, अगर नीतीश जी को केंद्र में बढ़िया कोई सुटेबल पोस्ट मिले, उप प्रधानमंत्री का मिले, या डिप्टी चेयरमैन वगैरह राज्यसभा मिले, उपराष्ट्रपति बनाया जाए। तो जब उस समय चर्चा हो रही थी, तो विकल्प में इन्हीं का नाम आ रहा था, गृह राज्य मंत्री का। लेकिन वो बात बनी नहीं। और इस बार फिर चूंकि अमित शाह के विश्वास पात्र हैं और संगठन के आदमी रहे हैं, तो आगे जो आने वाली लड़ाई है, खास करके 25 का जो चुनाव है, बहुत महत्वपूर्ण होगा। और नीतीश कुमार उम्र के जिस पड़ाव पर है, कहीं ना कहीं आपको विकल्प ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, कई पत्रकार मित्र रहते और लिखते हैं और बोलते भी हैं हम लोगों से, भाई नीतीश कुमार जब तक है स्वस्थ तब तक तो वही मुख्यमंत्री रहेंगे बिहार का, उसमें कहीं कोई बट नहीं है, क्योंकि उनका गणित ऐसा। लेकिन कभी न कभी तो वो हटेंगे, स्वास्थ्य कारणों से हटेंगे। तो ऐसे में आगे विकल्प भारतीय जनता पार्टी को तैयार करना पड़ेगा। और हो सकता है कि जो 14% यादवों का वोट है, उसमें चेन लगाने के लिए गृह राज्य मंत्री को आगे किया जा सकता है। नहीं, आगे किया जा सकता है, लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से देख रहा हूं, क्योंकि सम्राट चौधरी भी तो अमित शाह के ही आदमी बताए जाते हैं। सम्राट चौधरी को भी इतना आगे बढ़ाने वाले अमित शाह ही कहे जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि दोनों लोग, चाहे नित्यानंद राय हो चाहे सम्राट चौधरी हो, दोनों को वरद हस्त तो अमित शाह का ही प्राप्त है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या लोकसभा चुनाव ही वो वजह है जिस परिणाम की अपेक्षा थी और जिस तरीके से कुशवाहा समाज के समर्थन की अपेक्षा थी, वो बीजेपी को नहीं मिल पाई। क्योंकि देखिए, नवादा में भी कुशवाहा ने वोट नहीं किया, अभय सिंह कुशवाहा ने उनको हरा दिया, सुशील सिंह को हरा दिया। देखिए परिणाम क्या हुआ, काराकाट में उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, आरा में भुगतना पड़ा, यहां तक पाटलिपुत्रा में भुगतना पड़ा, बक्सर में भुगतना पड़ा। तो कहा यह जा रहा है कि शाहाबाद और ये भोजपुर, मगध, इन सब क्षेत्र इलाके की जो ये जगह है, उसमें कुशवाहा समाज का रवैया कुछ और था, और सम्राट चौधरी अपने और इनको मोड़ने में कामयाब नहीं हो पाया, और ये आवाज बीजेपी के तरफ से ही उठने लगी। दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इनको मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा था, बीजेपी के अगले नेता के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा था, और नित्यानंद राय के लोग संगठन में दरकिनार हो रहे थे, नित्यानंद राय चुपचाप देख रहे थे। अब चूंकि परफॉर्मेंस इनका बेहतर नहीं निकल पाया लोकसभा चुनाव में, तो नित्यानंद राय को लग रहा है कि यही राइट टाइम है हिट बैक किया जाए, यही राइट टाइम है संगठन पर मजबूत पकड़ बनाया जाए, यही राइट टाइम है कि सम्राट चौधरी को होश ठिकाने लगाया जाए। डॉक्टर सुनील कौशिक क्या कहते हैं?
कि पंकज जी, ये तो राजनीति होती है, तो मौके का फायदा उठाने के लिए निश्चित तौर से हर नेता लालायित रहता है। और ये बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस जिम्मेदारी के साथ सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ उप मुख्यमंत्री बनाया गया, उस हिसाब से नतीजे बिहार की राजनीति में नहीं आए। जरूर एक बड़े नेता की जरूरत थी बीजेपी को, ओबीसी की। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो निश्चित तौर से बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का यही इशारा था कि एक ओबीसी नेता को लाकर के बिहार की राजनीति को बदल सकते हैं। बिहार एक ऐसा राज्य, हिंदी भाषा वाला राज्य, जहां अभी तक बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं हुआ। मुख्यमंत्री तो उन्होंने कई बना डाले, लेकिन खुद की पार्टी से मुख्यमंत्री नहीं हुआ। तो जिस उद्देश्य के साथ उप मुख्यमंत्री बनाया गया, निश्चित तौर से वो बैठ पाए बिहार की राजनीति में। और ये भी बिल्कुल सही बात है कि तमाम जगह से आरोप ये भी लगेगा आप अपनी एक जाति के को टिकट नहीं दिला पाए। और भारतीय जनता पार्टी ये मान के चलती है, या नित्यानंद राय को ये मान के चलता है कि जो आपकी अपनी ही जाति का वोट भारतीय जनता पार्टी को दिलवाने में नाकामयाब रहा, ऐसे व्यक्ति को सत्ता में बने रहना नहीं रहना चाहिए। लेकिन क्या सम्राट चौधरी ये समझते हैं निश्चित तौर से कि उप मुख्यमंत्री का पद बड़ा है या प्रदेश अध्यक्ष का? अगले साल होने वाले हैं, टिकट वितरण होगा, प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका बहुत अहम होती है। तो सम्राट चौधरी भी ये चाहते हैं, और इसीलिए जो सूत्र बताते हैं कि उन्होंने उप मुख्यमंत्री से हटने की पेशकश की है। तो उप मुख्यमंत्री पद पे वो चीजें नहीं कर सकते जो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ के कर सकते हैं। और अभी तक उन्होंने वही किया कि एक गुट के तमाम नेताओं को साइडलाइन करके अपने ही लोगों को स्थापित करने का काम किया। और यदि ऐसा होता है कि वो प्रदेश की अध्यक्ष की कुर्सी से हट गए और वो उप मुख्यमंत्री बने रहे, तो निश्चित तौर से जो उन्होंने सोचा, जो अपनी राजनीति का उन्होंने ब्लूप्रिंट तैयार किया, वहां अपने आप को फेलियर मानेंगे सम्राट चौधरी। तो ये अब कहना जरूर अलग बात है कि अमित शाह का हाथ है या आरएसएस से निकल करके उनका आगमन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में होता है, लेकिन ये जरूर है कि केंद्रीय नेतृत्व की बात करें या अमित शाह की बात करें, कि जो उनके लायक नहीं रहता, जो उनकी राजनीति में फिट नहीं बैठता, उसकी क्या दशा होती है इस राजनीति में। तमाम राज्यों में ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो हो सकता है कि राष्ट्रीय नेतृत्व ये न चाहता हो कि सम्राट चौधरी से नहीं, पर देखिए बिहार में बीजेपी ने पहले एक्सपेरिमेंट भूपेंद्र यादव को प्रभारी बना करके और नित्यानंद राय को प्रदेश अध्यक्ष बना करके बीजेपी ये एक्सपेरिमेंट कर चुकी है। बीजेपी को ऐसा लगा कि यादवों में बहुत हद तक सेंधमारी करने में नित्यानंद राय के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए भी उस तरह की कामयाबी नहीं मिल पाई। ये बात ठीक है कि 2019 में 39 सीट जीते थे, वो सारा बात ठीक है, लेकिन 2020 के चुनाव में क्या हुआ? जब सीएम चुनने की बात आई तो साफ दिख गया कि प्रेफरेंस में कौन था, साफ दिख गया कि तेजस्वी यादव थे या लालू परिवार थे। तो नित्यानंद राय को आगे करना हो या सम्राट चौधरी को आगे करना हो, दोनों एक्सपेरिमेंट बीजेपी कर चुकी है। और बीजेपी की जो अपेक्षा थी वो दोनों को आगे करके अपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं मिल पाया। मैं इस सवाल का जवाब विनय जी आपसे भी लूंगा। ऐसे में सवाल उठता है कि अब संगठन पर पकड़ बनाए रखने के लिए दोनों नेता के बीच में टसल जारी है। अब मुख्यमंत्री पद की लड़ाई नहीं है, क्योंकि यह साफ हो चुका है कि नीतीश कुमार जब तक है मुख्यमंत्री बने रहेंगे। कम से कम अगले 5 साल तक तो आप उनको छू नहीं सकते अगर उनके विधायक जीत जाते हैं तो। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व तो मान चुका है केंद्र में इनके एमपीज की जरूरत है। ऐसे में क्या आप मनीष जी देख रहे हैं दोनों नेताओं के बीच टसल अब चलेगा? संगठन पर मजबूत पकड़ दोनों बनाए रखना चाहेंगे, क्योंकि दोनों अमित शाह के विश्वास पात्र बताए जाते हैं। अनम्यूट करिए। इस प्रश्न के 2 पहलू हैं। पहला प्रश्न तो यह है कि क्या नित्यानंद राय या सम्राट चौधरी प्रदेश की राजनीति पर संगठन के माध्यम से पकड़ रखना चाहते हैं, और दूसरी बात, क्या नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि वह विधानसभा में बतौर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ काम करें? मैं समझता हूं जब भी एक नेशनल लेवल की डील होगी तो सबसे पहले आदमी अपना घर पक्का करता है। आज नीतीश कुमार जी उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच गए हैं जहां उनके लिए पर्सनल ईगो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
बजाय राजनीतिक करियर के। उन्होंने बहुत कुछ देख लिया दुनिया में। उन्हें, मुझे तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अमित शाह से जरूर इस बात की चर्चा हुई होगी कि मैं सम्राट चौधरी को बतौर उप मुख्यमंत्री अपनी टीम में नहीं चाहता। और मैं समझता हूं वो इस मैसेज को कैसे डायरेक्टली सम्राट चौधरी खुद इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं मानो वो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहते। क्योंकि ऊपर से यही मैसेज है। क्योंकि आज जिस तरीके से नीतीश कुमार की स्थिति है वो, और जिस तरीके से मोदी जी उनके रिलेशंस हैं, ये बहुत छोटी सी बात होगी। और मैं बता रहा हूं ना, बुजुर्ग व्यक्ति का तो मन अगर बदल जाए, नहीं नहीं कुछ नहीं, गलत है ये। नहीं, तो सम्राट चौधरी मुझे लगता है वो बात आप बिल्कुल मनीष जी ठीक कह रहे हैं। और डॉक्टर संजय भी साथ हैं, बिहार की राजनीति पर बड़ी मजबूत पकड़ रखते हैं। विनय कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप विनय जी कई सारे राजनीतिक किस्से जानते हैं और कई बार आप बताते भी रहते हैं हमारे साथ। सवाल ये उठ रहा है कि कोई भी राजनेता ये चाहता है कि वो मजबूत कहां पर होगा और उसकी मजबूती कहां दिखेगी। सरकार में तो अब नीतीश कुमार के सामने सब बौने दिखेंगे, ये तय है। ये बात तो बिल्कुल साफ हो चुका है, क्योंकि अब 12 एमपी की जरूरत तो प्रधानमंत्री मोदी को है। इसलिए बिहार में चलाएंगे नीतीश और केंद्र में चलाएंगे पीएम मोदी। ये साफ दिखाई पड़ता है। ऐसे में संगठन के शीर्ष पर पहुंच करके सम्राट चौधरी चाहते हैं कि बिहार बीजेपी पर मजबूत पकड़ बरकरार रखा जाए। लेकिन इस मजबूती में नित्यानंद राय भी अपना हिस्सा देख रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से जिस तरीके से सम्राट चौधरी के ग्रुप ने या सम्राट चौधरी ने नित्यानंद राय के लोगों को दरकिनार किया है, हाशिए पर रखा है, कहीं ना कहीं एक सुगबुगाहट तो है। चुपचाप बैठे थे नित्यानंद राय, क्योंकि सम्राट चौधरी को लाने वाले कहा जाता है पार्टी में नित्यानंद राय और भूपेंद्र यादव भी थे। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या आप आगे संगठन में टसल देख रहे हैं कि बड़ा नेता कौन, हम या तुम? ये आपको दिखाई पड़ रहा है क्या? नहीं, देखिए मुझे नहीं लगता है, क्योंकि नित्यानंद राय निश्चित रूप से बड़े नेता हैं बिहार में। सम्राट चौधरी से बड़ा कद है पार्टी में भी, भारतीय जनता पार्टी में उनका बड़ा कद है, क्योंकि वो नीचे से आगे बढ़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के निचले स्तर के कार्यकर्ता से वो आगे बढ़े हैं। कई बार आप समझ सकते हैं कि हाजीपुर से वो एमएलए रहे हैं, जो लालू प्रसाद यादव का वो कार्य क्षेत्र रहा है। उधर से ही तेजस्वी यादव चुनाव जीतते हैं, लालू जी भी जीतते रहे, राबड़ी देवी भी जीतती रही। तो उस क्षेत्र से वो चुनकर आते हैं और एक मजबूत पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में अपने को वो स्थापित कर चुके हैं। फिर लोकसभा में जिस तरह का लगातार उनको सफलता मिल रही है, संगठन में भी जब प्रदेश अध्यक्ष रहे वो, तो काफी सफल प्रदेश अध्यक्ष माने जाते थे। व्यवहार कुशल है, मिलनसार है, ये सारा गुण उनमें है। तो उस तुलना में उनका कद, बड़ा कद है सम्राट चौधरी से। सम्राट चौधरी का कद धीरे धीरे बढ़ा है। इस पीरियड में निश्चित रूप से उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली और उप मुख्यमंत्री बने, तो इनका कद बढ़ा। लेकिन कद के मामले में नित्यानंद राय इनसे आगे हैं। नहीं, पार्टी में देखिए विनय जी, नित्यानंद राय का कद तो उसी समय पार्टी में बढ़ गया था जब आडवाणी जी की रथ यात्रा रोकी जानी थी। लालू प्रसाद ने अनाउंस कर दिया था, गांधी सेतु पुल पर रोका जाना था। नित्यानंद राय अपने समर्थकों के साथ पूरे प्रशासन को उन्होंने चुनौती दी थी, लालू प्रसाद को चुनौती दी थी, और लाल कृष्ण आडवाणी की सभा को हाजीपुर में रोक नहीं पाए थे लालू प्रसाद। और यह बात बहुत चर्चा में रही थी और तब से बीजेपी में नित्यानंद राय हीरो बने थे। क्यों डॉक्टर संजय, आप इस बात को मानते हैं या नहीं? लेकिन इसके बावजूद एक सवाल बाद में उठा कि नित्यानंद राय को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, पर जो अपेक्षा नित्यानंद राय को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद यादवों से जिस अनुपात में समर्थन की अपेक्षा थी, वो अपेक्षा पूरी नहीं हो पाई, जिस तरीके से सम्राट चौधरी के केस में भी पूरी नहीं हो पाई। नहीं, देखिए नित्यानंद राय के साथ तो एक मजबूत टास्क था, इसको हम कहेंगे कि हार्ड टास्क। चूंकि ठीक है, भूपेंद्र यादव भी उस समय इनके पेट्रोनाइजेशन दे रहे थे इनको, लेकिन
लवकुश का जो समाज है, चाहे वो कुर्मी समाज हो या कुशवाहा समाज हो, वो तो माना जाता है कि वो नेचुरली वो एनडीए के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन वो समाज पर जैसे ही लालू प्रसाद जी ने एक पासा फेंका कि महागठबंधन ने 7-7 उम्मीदवारों को टिकट दिया, वो समाज पॉलिटिकली बिल्कुल यू टर्न कर गया और सम्राट चौधरी चुपचाप देखते रह गए। सम्राट चौधरी से मेरी बीच में भी बात हुई थी जब वो नीतीश कुमार पर हमलावर होते थे, तो इस बात को उन्होंने कहा कि हाँ, नीतीश कुमार पर हमला करने से हमारा समाज थोड़ा बुरा मानता है, उसको अच्छा नहीं लगता है। जिस लौकुश समाज के नेता के रूप में आज भी नीतीश कुमार स्थापित हैं, चाहे वो कुशवाहा समाज हो या कुर्मी समाज हो, नीतीश कुमार बहुत ही उस समाज के बीच में एक लोकप्रिय और एक भरोसेमंद नेता के तौर पर है। तो सम्राट चौधरी, जब लालू प्रसाद ने 7 कुशवाहा को टिकट दे करके महागठबंधन में एक दांव चला, सम्राट चौधरी कुछ कर नहीं पाए, ये दोनों तरफ से घिर गए। समाज ने इन पर आरोप लगाया कि आप किस बात के अध्यक्ष, कैसा डिप्टी सीएम कि आप अपने समाज का एक टिकट आप बीजेपी से नहीं दिलवा पाए। और दूसरी तरफ जब एनडीए ने इन पर को घेरा, कहा कि आपने तो अपने समाज का वोट भी ट्रांसफर नहीं करा पाया। यहां तक कि काराकाट में भी इन्होंने भरपूर कोशिश की कि कुशवाहा समाज का वोट ट्रांसफर हो जाए, राजा राम सिंह को न देख करके। अगर वोटों का गणित देखेंगे तो केवल कुशवाहा समाज राजा राम सिंह को न वोट कर करके उपेंद्र कुशवाहा को वोट कर देता, तब भी उपेंद्र कुशवाहा चुनाव जीत जाते। पवन सिंह का जो वोट परसेंटेज है, वोट है, जो राजा राम सिंह का वोट है और उपेंद्र कुशवाहा का वोट है, तीनों का मैनिपुलेशन कीजिएगा तो कुशवाहा समाज ने जिस तरह से राजा राम सिंह को वोट कर दिया, विधानसभा वाइज मैं बता रहा हूँ, चाहे वो ओबरा हो, चाहे वो नबीनगर हो, चाहे डिहरी हो, जो भी उनके जो डोमिनेटेड क्षेत्र थे वहां वोट उपेंद्र कुशवाहा को नहीं मिला, राजा राम सिंह को मिल गया और वही उनके जीत का बड़ा कारण बना। ठीक है, वो वोट काट लेते, पवन सिंह काट लेते, कुशवाहा समाज का वोट तो इनको मिलना चाहिए था, लेकिन कुशवाहा समाज का वोट नहीं दिलाने में कहीं ना कहीं से सम्राट चौधरी फेलियर रहे। औरंगाबाद की नाराजगी है। सुशील सिंह कहते हैं कि भाई किस बात के प्रदेश अध्यक्ष कि अपने समाज का वोट नहीं दिलवा पाए, अब है कुशवाहा सारा वोट ले गए। और एक डांगी जो है समाज कुशवाहा में, उसके बारे में भी कहा जाता है कि उनके ऊपर जितना उपेंद्र कुशवाहा का प्रभाव है, सम्राट चौधरी का प्रभाव नहीं है। तो कुशवाहा, चूंकि जाति एक सच्चाई है बिहार में, इस बात को स्वीकार करना होगा। और जातीय छत्रप और जातीय नेता बन कर करके पार्टियों से बार्गेन करने की परंपरा पुरानी रही है। तो आपके सवाल जो हैं, क्या नित्यानंद राय उसमें सफल हुए? बिल्कुल सफल नहीं हुए। वो समाज, वो जाति एक व्यक्ति को नेता मानता है, वो लालू प्रसाद हो। सम्राट चौधरी को लग रहा था कि ये तो नेचुरल जो है एनडीए के वोटर है लवकुश, जैसे ही हम प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे ये वोटर शिफ्ट कर जाएंगे। लेकिन लालू प्रसाद जी ने जो गेम खेला तो इनके वोटर जो थे वो पॉलिटिकल वोटिंग कर गए कि जहां इनके उम्मीदवार थे उनको वोट कर दिए और जहां इनके उम्मीदवार जाति के नहीं थे वहां पर ये चुप लगा गए, उदासीन हो गए। इस बात का प्रभाव एनडीए के लोगों पर है। और मैं बता रहा हूं ना कि चले जाइए भाजपा दफ्तर में, कई गुट मिल जाएंगे, चेहरे पर मुस्कुराहट मिलेगी, लेकिन अंदर से एक दूसरे के ऊपर तिरछी नजर से लोग देखते रहे, अच्छा उनकी वजह से आप पार्टी में आए हैं, अच्छा वो आपको लाए हैं। इस तरह की गुटबाजी चरम पर है। अब देखना होगा कि सम्राट चौधरी क्या अध्यक्ष पद पर इनको बनाए रखेगी पार्टी जो चाहते हैं, या सम्राट चौधरी को रिप्लेस करेगी पार्टी कि नहीं आप डिप्टी सीएम ही रहिए, छोड़िए अध्यक्ष का पद, अध्यक्ष की जिम्मेवारी किसी और को देते हैं। इसमें नित्यानंद राय की एक बड़ी भूमिका होगी, इस बात को हम लोगों को समझना होगा। नित्यानंद राय की बड़ी भूमिका होगी। ऐसे एक डॉक्टर कौशिक, नित्यानंद राय शुरू से ही भाजपा में रहे हैं, संघ से जुड़े रहे हैं, एबीवीपी से जुड़े रहे हैं, असली भाजपाई हैं, इस बात को समझ लीजिए। वो पहले किसी और दल में नहीं रहे, इसलिए उनको संगठन का भी अनुभव है, पार्टी
में सरकार में कैसे काम किया जाता है उसका भी उनको अनुभव है और इसलिए उनको केंद्र में एक बड़ी भूमिका भी मिली है। लेकिन जहां तक सम्राट चौधरी का सवाल है, ओबीसी समाज में यादव के बाद दूसरे नंबर पर कुशवाहा समाज ही आता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर सम्राट चौधरी खुद भी उप मुख्यमंत्री का पद छोड़ना चाहते हैं तो बीजेपी ये अफोर्ड कर पाएगी कि उनको अध्यक्ष का पद भी ना दे? क्योंकि अगर सम्राट चौधरी को कोई महत्वपूर्ण पद नहीं मिलेगा तो कुशवाहा समाज में गलत मैसेज जाएगा और यादव के बाद दूसरे नंबर की आबादी वाली जाति क्या इस बात को सहन कर पाएगी? अभी तो मान लीजिए कुछ जगहों पे वोट नहीं दी, कुछ जगह पर कुछ परसेंटेज किनारा कर लिए, लेकिन अगर इस तरह की बात होती रही तो निश्चित तौर पर एक तरफ तो देवेश चंद्र ठाकुर का बयान संभाले नहीं संभल रहा है कि कुशवाहा ने वोट नहीं दिया इसलिए हमारे पास काम के लिए नहीं आए यादव मुसलमान के साथ, और दूसरी तरफ अगर बीजेपी इस तरह का कोई हरकत करती है तो आपको लगता है कि बीजेपी कुशवाहा समाज में ऐसा ठीक मैसेज दे पाएगी? देखिए पंकज जी, कुछ भी हम लोग समीक्षा कर लें और कैसे भी हम लोग आरोप लगा लें, क्या ये बिल्कुल सच नहीं है? क्या टिकट वितरण में, संगठन की भूमिका में, सरकार को चलाने में आखिर में क्या सम्राट चौधरी की भूमिका रही है? जब राष्ट्रीय नेतृत्व सीधे थोपे आदेश और आप अपेक्षा करें कि हमने सिर्फ उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया या प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा दिया तो उसका वोट बैंक हमारी तरफ कन्वर्ट हो जाएगा, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं। अब ये है कि आपको जवाब देना है, जनता को जवाब देना है, जनता में मैसेज देना है, मीडिया के सवालों से बचना है, तो आप कुछ भी, चाहे नित्यानंद राय को लाइए, चाहे सम्राट चौधरी को हटाइए। क्या बिहार की राजनीति में या अभी की हम बात कर लें, क्या जो टिकट वितरण हुआ, क्या किसी मीटिंग में सम्राट चौधरी उपस्थित हुए? क्या सम्राट चौधरी की राय ली गई? क्या सम्राट चौधरी के बारे में जो वहां चर्चाएं कही गई कि उनका समाज उनसे इस बात को लेकर के बौखलाहट है, उसका समाधान केंद्रीय नेतृत्व ने किया? अब आप देखें वोट नहीं मिला, आपको मुख्यमंत्री बना दिया, प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा दिया। जब तक ये सब चीजें नहीं हटेगी, यूपी में आप देखिए कि जब चौधरी साहब को यूपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है और एक उपचुनाव खनौली का होता है, उपचुनाव हार जाते हैं अपने क्षेत्र में, और फिर क्या हाल होता है? चौधरी साहब अभी भी बरकरार हैं और आप देखिए कि लोकसभा के चुनाव की क्या स्थिति रही। क्या उनको किसी मीटिंग में, सक्रिय मीटिंग में देखा? क्या राय ली जाती है? अब ये कुछ भी कहिए कि जो राष्ट्रीय नेतृत्व चाहे भाजपा में वही हो रहा है। आप चुनाव मत जीतिए, यदि अमित शाह जी का आशीर्वाद है तो आप मुख्यमंत्री भी बनेंगे, आप उप मुख्यमंत्री भी बनेंगे। चाहे उत्तराखंड का मुख्यमंत्री चुनाव हार जाए तो फिर भी मुख्यमंत्री बनेगा, चाहे उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री चुनाव हार जाए फिर भी उप मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये सब चीजें कहना बहुत बेईमानी होगी। निश्चित तौर से अपने बचाव रखने के लिए और मीडिया के सवालों का की जो बौछार होती है उसको डाइवर्ट करने के लिए आप आरोप लगाइए, हटाइए कि कौन सा गुट है, कौन सा गुट नहीं है। संजय जी सही की बात से बिल्कुल सहमत हूं, बीजेपी में तमाम गुट हैं और बिल्कुल उन्होंने सटीक का यही सवाल पूछे जाते हैं कि आपको लहने वाला कौन है, आपके ऊपर आशीर्वाद किसका है। तो जब ऐसी बातें भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों में हों और आप अपेक्षा कर रहे हैं किसी व्यक्ति को सिर्फ जाति के आधार पर हम उनको नेतृत्व या कमान दे दें और उनका वोट इसी आधार पर आ जाए, काम कुछ नहीं करने देंगे उनको, न उनकी मानेंगे, न उनकी सुनेंगे, न उनकी रिकमेंडेशन लेंगे, लेकिन बस ठप्पा लगा दें कि आप ओबीसी वर्ग से। 2017 में जब सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी को किस उद्देश्य के साथ ज्वाइन कराया गया, तो ओबीसी वर्ग के बड़े नेता की आवश्यकता थी बीजेपी को। उस 2017 से लेकर के आप 2024 की समीक्षा सम्राट चौधरी के भविष्य को लेकर के कर लीजिए और सम्राट चौधरी ने जो निर्णय लिए उन निर्णय की समीक्षा कर लीजिए। निश्चित तौर से मैं मानूंगा हर प्रदेश में, बिहार को छोड़ दीजिए। मैं मनीष जी आपके पास आ रहा हूं, मैं मनीष जी आपके पास आ रहा हूं एक सवाल लेकर के, लेकिन विनय जी से पूछ लूं। विनय जी, क्या आप सहमत हैं कि लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद सम्राट चौधरी का कद छोटा हुआ है क्योंकि कुशवाहा समाज से अपेक्षित समर्थन नहीं मिल पाया एनडीए को? अनम्यूट करिए। अगर आप बिहार की राजनीति को देखेंगे तो 2-4 नेता को छोड़ दीजिए तो कोई दूसरा नेता नहीं है कि अपनी जात का वोट ट्रांसफर करा सकता है।
ये कैपेसिटी पिछले 30-35 साल के बिहार की राजनीति को अगर आप देखिएगा तो 3 ही 4 नेता के पास रहा। वो लालू जी के पास है, यादवों का वोट ट्रांसफर करा देंगे, जिसको कहेंगे वो उसको जाएगा। नीतीश कुमार के पास है, वो कुर्मी का वोट ट्रांसफर करा देंगे। रामविलास जी के पास था, वो उसके उनका उत्तराधिकारी चिराग पासवान के पास है, वो पासवान का वोट ट्रांसफर करा देते हैं। बाकी कोई नेता ट्रांसफर कराने की क्षमता नहीं रखता है। हाँ, कुछ उभर रहे थे नेता, उपेंद्र कुशवाहा समाज में अपनी पहचान बना रहे थे और उन्होंने बनाया भी, लेकिन चूंकि वो भी क्षणभंगुर रहे, कभी इस दल में, कभी इस गठबंधन में, कभी उस गठबंधन में। 14 में उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट करने का काम किया, और उस समय अगर उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए के साथ रह जाते, 19 में छोड़कर नहीं जाते, तो आज उपेंद्र कुशवाहा की दूसरी हैसियत होती। फिर नया प्रयोग किया गया, सम्राट चौधरी को लाया गया। तो ये प्रयोग का दौर अभी चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में, और आगे देखिए क्या प्रयोग फिर भारतीय जनता पार्टी आगे देख लेते हैं। लेकिन एक सवाल इस सब के बीच ये उठ रहा है मनीष गुप्ता जी, कि क्या वो सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बने रहना चाहते हैं? एक पद पर ही रहना जरूरी है? ऐसे में उप मुख्यमंत्री का पद छोड़ना चाहते हैं? आपको लगता है बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इस बात के लिए तैयार होगा? जरा क्विक आंसर दीजिएगा। मेरे ख्याल से वो चाहेंगे कि प्रदेश अध्यक्ष बने रहें। प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे तो सत्ता भी डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली उनके पास है, और वो विधायक तो हैं ही विधान परिषद से, और उप मुख्यमंत्री बनने से कोई बहुत बड़ा उन्हें लाभ नहीं हो रहा था, क्योंकि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में उनकी उतनी पूछ नहीं है। तो वो चाहेंगे प्रदेश अध्यक्ष बने रहें, तो कम से कम आधिकारिक तौर पर वो प्रदेश के सबसे बड़े नेता के तौर पर स्थापित हो रही हैं। कम से कम अपने पिता के जो रॉब पोजीशन थी उसके अनुरूप काम तो कर रहे हैं। और अभी उनकी उम्र इतनी नहीं है कि उनको कोई दिक्कत हो। अभी बहुत टाइम है, आने वाले समय में कोई भी बड़ी पोजीशन मिल जाएगी। और नित्यानंद राय एक तरफ गृह राज्य मंत्री हो चुके हैं, तो उनका मुझे लगता नहीं कि बिहार की राजनीति में ज्यादा इंपैक्ट रहेगा, क्योंकि उनके पास काम बहुत रहेगा। देखिए, मोदी सरकार में मंत्रियों को काम बहुत करना पड़ता है, और गृह राज्य मंत्री होना यानी अमित शाह का जूनियर, बहुत मुश्किल होगा, बहुत जिम्मेवारियां होंगी। उनको इतना समय नहीं मिलेगा कि यहाँ पे इंटरफेयर करें। कभी कभी उपस्थिति दर्ज कराते रहेंगे, इससे अधिक कुछ भी नहीं। चलिए डॉक्टर संजय, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, 2020 में विधानसभा चुनाव भी है और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है कि प्रदेश अध्यक्ष कौन हो। लोकसभा चुनाव में तो अपेक्षित समर्थन नहीं मिल पाया, लेकिन बिहार बीजेपी या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व क्या फिर से सम्राट चौधरी पर दांव आजमाएंगे, ये सोच करके कि यादव के बाद कुशवाहा दूसरे नंबर की आबादी वाली जाति है, अगर सम्राट चौधरी को ही ठीक से समय दिया जाए और प्रमोट किया जाए तो ज्यादा बड़ा समर्थन वापस मिल सकता है और एनडीए की स्थिति बेहतर हो सकती है? मुझे नहीं लगता है कि छेड़छाड़ करेगी भाजपा। और कुशवाहा समाज बहुत ही, मैंने कहा ना कि बड़ा पॉलिटिकल कास्ट है, तो सम्राट चौधरी को हटा करके या छेड़ करके एक गलत मैसेज नहीं देना चाहेगी बीजेपी। इसलिए अगर सम्राट चौधरी चाहेंगे कि हम प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर रहें, तो इनको मौका देगी कि ठीक है, लोकसभा के चुनाव में तो आपके समाज ने जो लोग किया, लेकिन विधानसभा में आप प्रूफ करके दिखाइए। और ये भी कहेंगे कि हमको एक मौका और दीजिए, विधानसभा में देखेंगे कहां से कैसे चीजें छूटी, हम उसको मेकअप करेंगे, उसकी क्षतिपूर्ति हम करेंगे। तो सम्राट चौधरी अगर चाहेंगे कि प्रदेश अध्यक्ष रहें, तो सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष रखा जाएगा। और कुशवाहा समाज जिसके तरफ आप इशारा कर रहे हैं, ओबीसी का केवल दूसरा बड़ा वर्ग ही नहीं है, बहुत ही टैक्टफुली और बहुत ही पॉलिटिकली वोटिंग करता है ये समाज। ये जिसके साथ भी है, अगर आरजेडी को उसने वोट किया, महागठबंधन को उसने वोट किया तो किया, वो ऐसा कुछ नहीं था कि किसी से छुपा करके वोट किया। सम्राट चौधरी के माध्यम से एक बार फिर एनडीए कुशवाहा वोटरों को साधने की कोशिश करेगी। और प्रदेश अध्यक्ष यही इसीलिए बना रहना चाहते हैं कि ये घूमे, पूरे बिहार में ये घूमे और वहां जाकर के अपने समाज में वो बताएं कि कैसे आपका समाज आगे बढ़ेगा। हमको तो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, वोट आप कहीं और देते हैं। उस स्थिति में आपकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहा है
कि आप आगे भी ऐसा करेंगे या आप एनडीए के साथ इंटैक्ट होंगे। आपके समाज को तो लौह समाज कहा जाता था, आप वहां कहां से शिफ्ट कर गए। तो सम्राट चौधरी को हटा करके कुशवाहा समाज की नाराजगी मैं नहीं समझता हूं कि बीजेपी अभी लेना चाहेगी। हाँ, इसमें नित्यानंद राय जरूर चाहते हैं कि थोड़ा फेरबदल हो, लेकिन शीर्ष नेतृत्व कौन है भाई? अमित शाह हैं और नरेंद्र मोदी हैं, और तो कोई शीर्ष नेतृत्व है नहीं। जेपी नड्डा भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रह पाएंगे क्योंकि वो भी मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं। तो ये दोनों कुशवाहा समाज को फिर एक बार साधने की कोशिश करेंगे। पर बड़ा सवाल यह है कि देखिए, बीजेपी के संगठन में काम करने के लिए कहा जाता है कि तमाम अनुषांगिक संगठन के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करना पड़ता है। विनय जी, क्या आप सम्राट चौधरी को उस लिहाज से कॉम्पिटेंट मानते हैं? नहीं, देखिए, सम्राट चौधरी, हम बता रहे हैं ना कि कभी ये भारतीय जनता पार्टी के मूल इनका नहीं रहा है। इनका राजनीतिक परवरिश शुरू हुआ आरजेडी से, तो कल्चर कहीं न कहीं आरजेडी का इन पर अभी भी हावी है। ऐसे में मुझे लगता है कि दो चीज हो सकता है, या तो उपेंद्र कुशवाहा को जो राज्यसभा का उपचुनाव है उसमें उनको जगह दिया जा सकता है। अगर सम्राट चौधरी को हटाना होगा तो उपेंद्र कुशवाहा को ताकत दिया जा सकता है और उनको राज्यसभा में एकोमोडेट किया जा सकता है उपचुनाव में, और उनको हो सकता है केंद्र में भी मंत्री बना दिया जाए आगे कुशवाहा समाज के वोट के लिए। और नहीं तो फिर सम्राट चौधरी पर ही दांव खेला जा सकता है। चलिए, लेकिन आपने देखते हैं क्या होता है। समय की सीमा पूरी हो रही है। कल नित्यानंद राय शक्ति प्रदर्शन करेंगे, हमारे सूत्र कह रहे हैं, और बड़ी संख्या में लोग उनको रिसीव करने आ रहे हैं। आखिरकार बिहार के संगठन पर मजबूती से पकड़ बनाए रखना चाहते हैं नित्यानंद राय। वहीं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सम्राट चौधरी भी काम करना चाहते हैं। ऐसे में बिहार बीजेपी में क्या टसल देखने को मिलेगा, ये आगे आने वाले समय में पक्की और पुख्ता तौर पर देखने को मिलेगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बिहार की बात में इतना ही। डॉक्टर कौशिक, मनीष गुप्ता जी, विनय कुमार और डॉक्टर संजय कुमार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार। V-Guard presents बिहार की बात, co-powered by Sensodyne and Vimal। बोलो जुबां केसरी।